अचानक उसका जेठ घर आया और उसने तन्हाई में समरा के साथ दस्तदराजी की कोशिश की। फिर ऐसा हुआ कि उसकी बड़ी बहन की डिलीवरी हुई। उसका शौहर ना सिर्फ ये कि निकम्मा और निखट्टू है बल्कि मेडिकली भी अनफिट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शकीला नरगिस एडवोकेट है और मेरा ताल्लुक गुनाहगारों की उस बस्ती से है जिसे उर्फ़ आम में कचहरी कहा जाता है। मियाँ बीवी का रिश्ता बराबरी, मोहब्बत और भरोसे की बुनियाद पर परवान चढ़ता है। दोनों के हकूक़, फ़राइज़, बराबरी और खुलूस के तवाज़ुन में ज़रा सा भी बिगाड़ पैदा हो जाए तो इस खूबसूरत रिश्ते की इमारत डोलने लगती है। अल्लाह ताला ने मर्द को जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाया है ताकि वह औरत की हिफाजत कर सके और दूसरी तरफ औरत में बर्दाश्त का मादा ज़्यादा रखा है ताकि वह अपनी मेहर और मोहब्बत से तमाम रिश्तों को जोड़े रखे। हमारी आज की कहानी ख़ानदानी रिश्तों के तानों बानों में उलझी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो यकीनन आपको रुला देगी। तो आइए सुनते हैं आज की कानून कहानी। समरा एक इंतहाई शर्मीली और कम गोल लड़की थी और अपनी तमाम बहनों की निस्बत सबसे ज़्यादा डरपोक थी। 4 बहनों में उसका नंबर आखिरी था। उनका कोई भाई ना था और वालिद का भी काफ़ी अरसा पहले इंतकाल हो चुका था। तीनों बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी और वो अपने अपने घर में खुश थी। समरा की शादी को भी 7 बरस गुजर चुके थे मगर उसकी कोई औलाद न थी। समरा की 2 बड़ी बहनें जॉब करती थीं और इसी लिहाज से काफ़ी ज़माना शनास और समझदार थी। उसका शौहर एक इंतहाई निकम्मा और निखट्टू इंसान था और घर का खर्च उसके जेठ ने उठाया हुआ था जिसकी अपनी भी फैमिली थी। समरा की सास उसकी खाला थी मगर उनका रवैया उसके साथ कुछ अच्छा ना था और समरा को बेसिकली सिर्फ एक मुलाजमा की हैसियत हासिल थी। उसे खाने में भी बचा खुचा मिलता और उसे मैके भी ज़्यादा जाने की इजाज़त न थी। ताहम समरा ने अपने मैके वालों को इन हालात के बारे में कभी न बताया था, इसलिए इसके घर वाले उसके हवाले से काफ़ी मुतमईन थे। उन्हें सिर्फ इस बात पर गुस्सा आता था कि उसे मैके में रहने की इजाज़त नहीं थी। फिर ऐसा हुआ कि उसकी बड़ी बहन की डिलीवरी हुई। चूँकि वह अकेली रहती थी इसलिए उसने समरा की सास से दरख्वास्त की कि चंद दिनों के लिए समरा को उसके पास भेज दे ताकि वो बच्चे को संभालने में उसकी मदद कर सके। ना चाहते हुए भी उसे समरा को 1 हफ्ते के लिए बहन के घर भेजना पड़ा। इस 1 हफ्ते के दौरान समरा को अपनी बहन के साथ कुछ बातें शेयर करने का मौका मिल गया। समरा ने बहन को बताया कि उसका शौहर ना सिर्फ ये कि निकम्मा और निखट्टू है बल्कि मेडिकली भी अनफिट है और उस घर में उसे महज एक मुलाजमा की हैसियत हासिल है। बहन ने जब ये सुना तो उसे समरा की हालत ज़ार पर बहुत रहम आया। ताहम उसने समरा को तसल्ली देकर घर भेज दिया और वालदा को पूरी सूरत हाल बताकर समरा की सास से बात करने के लिए कहा। चुनांचे समरा की सास से उसके बेटे के हवाले से बात की गई कि उसका प्रॉपर इलाज करवाया जाए। ये तमाम बातें सुनकर समरा की सास का रंग बदल गया मगर चारों नाचार उसने उनकी बात पर अमल करने की हामी भर ली। ताहम उसके बाद समरा पर पाबंदियां मजीद सख्त हो गई और अगर उसे मैके जाना भी होता तो ससुराल वालों में से कोई ना कोई हर वक्त उसके साथ होता। कुछ वक्त मजीद गुजर गया और फिर ऐसा हुआ कि घर वालों को समरा की आदात और सकनात में वाज़ेह तब्दीली महसूस होना शुरू हो गई। अब वो हर वक्त खोई खोई और किसी कदर खौफज़दा सी रहने लगी मगर मसला ये था कि उसे अपने मैके वालों से तन्हाई में मिलने की इजाज़त न थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि समरा अपनी सास के साथ अपने मैके आई तो एक मुड़ा तुड़ा कागज़ चुपके से अपनी माँ के हाथ में पकड़ा दिया। माँ ने जब उसके जाने के बाद वो पैगाम पढ़ा तो गोया उसके पांव तले से ज़मीन निकल गई। वो कागज़ का टुकड़ा नहीं बल्कि उसके सर पर फटने वाला वो बम था जिसने उसकी रूह के चीथड़े उड़ा दिए। समरा ने लिखा था कि पिछली दफ़ा की बातचीत को सास ने अपनी तौहीन समझते हुए उस पर पाबंदियाँ मज़ीद सख्त कर दी थी और उससे कड़ी निगरानी में रखती थी। मगर फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो घर में तन्हा थी। घर के तमाम अफराद किसी ज़रूरी काम से बाहर गए हुए थे। अचानक उसका जेठ घर आया और उसने तन्हाई में समरा के साथ दस्तदराजी की कोशिश की। समरा ने बहुत मुश्किल से अपनी इज्जत बचाकर खुद को कमरे में बंद कर लिया। जब उसने ये पूरी रुदात सास को सुनाई तो उसने उसी को झूठा कहकर खामोश करवा दिया। इस बात से जेठ को मजीद शह मिली और वो गाहे बगाहे समरा के साथ छेड़खानी करने लगा।
समरा ने एक दिन तंग आकर सब कुछ अपनी जेठानी को बताया तो उसके जेठ ने उसको ही मुर्दे इल्ज़ाम ठहराकर सबको उसके खिलाफ कर दिया और सब घर वालों ने मिलकर उसे एक कमरे में बंद कर दिया। वो तो खुदा का करना ऐसा हुआ कि समरा की वालदा की तबीयत खराब हो गई और चारों नाचार सास को उसे वालदा को मिलवाने के लिए लाना ही पड़ा। और तभी समरा को ये मौका मिल गया कि वो एक कागज़ पर तमाम हालात लिखकर अपनी वालदा को इन तमाम वाक़यात से आगाह कर दी। समरा की वालदा ने जब ये तमाम वाक़या पढ़ा तो उसने फौरी तौर पर अपनी बकिया तमाम बेटियों और दामादों के साथ मशवरा किया। सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला किया कि समरा को फौरी तौर पर खुला ले लेना चाहिए। इन लोगों ने फौरी तौर पर समरा को उस कैद से छुड़ाने का भी इरादा किया और दूसरे दिन अपने इस इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए तैयार हो गए। ताहम दूसरे दिन सुबह सवेरे जब अभी पूरा शहर महवे ख्वाब था, समरा की वालदा के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला गया तो सामने बिखरे बालों, नंगे पाँव और परेशान हाल के साथ समरा खड़ी कांप रही थी। वो घर से भाग आई थी। किस्सा मुख्तसर यूं कि उस दिन हस्बे मामूल समरा को कमरे में बंद तो कर दिया गया, मगर सास गालिबन दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गई थी। समरा पहले तो डरती रही, मगर फिर हिम्मत करके सुबह सवेरे चुपके से घर से निकली और दौड़ती हुई सड़क के पार एक रिक्शे में जा बैठी। रिक्शे वाला कोई खुदा तरस बंदा था। उसने जब समरा की हालत देखी तो बिना किराए का तकाजा किए उसके बताए हुए पते पर उसे छोड़ गया। इसके कुछ ही दिन बाद समरा ने अदालत में खुला का दावा दायर कर दिया। उसके ससुराल वालों ने अदालत का नोटिस मिलने के बावजूद ना तो मुकदमे की पैरवी की और ना ही समरा को वापस ले जाने की कोई कोशिश की, जिसकी वजह से खुला की डिग्री मंजूर हो गई। आज समरा अपने टूटे फूटे एतमाद को बहाल करके एक ऑफिस में जॉब कर रही है और इसे देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये वही लड़की है जिसे ससुराल के जुल्म और ज़्यादतियों ने बिल्कुल नींद पागल बना दिया था। बेटियां खुदा की रहमत हैं, उन्हें इस हद तक एतमाद दीजिए कि वो अपने तमाम दुख दर्द और अपनी इनसिक्योरिटीज़ को आपके साथ शेयर कर सकें। हमारी आज की कहानी से अगर आपको कोई सबक, कोई मोटिवेशन, कोई इंस्पिरेशन मिला हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम एपिसोड्स आपको बर वक्त मिल सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।